हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी फोल्डर को हम अगर डिलीट करते हैं तो उसको अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो फोल्डर हम लोग डिलीट करते हैं नॉर्मली जैसे ही डिलीट होता है वो टेम्परेरली डिलीट होता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अगर उसका आप उदाहरण के तौर पे समझना चाहे तो जैसे देखिए, जो भी डाटा हम डिलीट करते हैं वो डिलीट टेम्परेरली होता है और वो जाकर के स्टोर होता है रिसाइकल बिन में। आप रिसाइकल बिन को अगर अभी आप आपको ओपन करके दिखाएं तो देखिए रिसाइकल बिन बिल्कुल आपका क्या है कि एम्प्टी है। दिस फोल्डर इज एम्प्टी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। अब अगर इस पे आप यहाँ से अगर आप आकर के देखते हैं, जैसे ये रिसाइकल बिन खाली है, अगर किसी भी एक फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया और डायरेक्ट आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, अपडेट वर्जन का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर पुराने वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अगर आपका विंडोज 10 है या 8 है 8.1 है या उससे भी नीचे अगर आप जाते हैं तो इस लिस्ट में ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये विंडोज जैसे 11 है तो आप देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं तो शो मोड ऑप्शन चाहिएगा तब आपको यहाँ डिलीट ऑप्शन मिलेगा, या आप शॉर्ट की के मदद से डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस करेंगे और इससे क्या होगा कि ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। और आप एकदम सामने आप देख रहे हैं कि ये फोल्डर डिलीट होकर के कहाँ आ रहा है, रिसाइकल बिन में। मतलब ये जो डाटा है परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। आप अगर इसको चाहते हैं कि हम जहाँ था वहाँ फिर से चला जाए तो आप रिसाइकल बिन ओपन करके, चूंकि हम पहले से ही कर चुके हैं ओपन, इसी फोल्डर या जो भी आपका डाटा हो, फाइल हो या फोल्डर हो, उस पर राइट क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलता है रीस्टोर। रीस्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इतना समझदार होता है, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि जो डाटा या जो फोल्डर आप रीस्टोर करना चाहते हैं, जहां से ये डिलीट होकर के आया है उसी लोकेशन पे फिर से चला जाएगा। जैसा कि आपके सामने हम इस फोल्डर को डिलीट किए हैं और इसका लोकेशन क्या था, तो डेस्कटॉप। आप जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली ये खुद से आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर कोई डाटा अगर हम किसी दूसरे ड्राइव से डिलीट करके अगर लाते, जैसे डी और ई ड्राइव से, तो वहां पे रीस्टोर करने के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये होता है रीस्टोर करने का ऑप्शन। अगर आप इस फोल्डर को या किसी भी फाइल को अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, अभी जो हमने तरीका सीखा वो टेम्परेली डिलीट करने का था। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट करें, मतलब ये डाटा डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं आए, तो आपको क्या करना है कि उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है। आपको एक बार वेरीफाई भी करवाएगा, लिखेगा आपको ऑप्शन, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि आप ये फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करें तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे हमको अभी सीखना है कि कैसे परमानेंटली करते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, आपको हम समझाने के लिए देख रहे हैं कि रिसाइकल बिन कंटिन्यू ओपन किए हुए हैं, इसमें ये नहीं आ रहा है। यानी कि जो परमानेंटली फाइल को हमने डिलीट किया या फोल्डर को या किसी तरह का कोई डाटा को, वो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन से किया जा सकता है और वो रिसाइकल बिन में नहीं आता है। अगर हम टेम्परेरी डिलीट करते हैं डायरेक्ट डिलीट बटन से या राइट क्लिक करने के बाद, तो उसको रीस्टोर के मदद से फिर से रिकवर किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि हम कंप्यूटर में हमेशा कहते हैं कि फुल स्टॉप नहीं होता। जब भी हम लोग यूज करते हैं तो कॉमा का यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर में ये नहीं होगा, जरूर होगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। जैसे अगर हम परमानेंटली अगर अभी हम इस फोल्डर को डिलीट किए हैं या डाटा को, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसको नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए और भी ऑप्शंस हो सकता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ करके नेट पे यानी कि ऑनलाइन बहुत सारा आपको रिकवरी का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो आप इंस्टॉल करने के बाद उसको उस फाइल को या उस डाटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। यानी कि आप अलग बाहरी कोई एप्लीकेशंस यूज करके आप अगर उसको रिकवर करना चाहे तो कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑप्शंस को कभी नहीं देता है। तो ऐसे आप इस कभी नहीं देता है तो इसलिए कभी कभी किसी से आप सुन भी सकते हैं कि जो परमानेंटली डिलीट हो गया वो डिलीट हो गया, अब उसको लाया नहीं जा सकता है। नहीं,
उसको लाया जा सकता है, उसका तरीका बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा, उसको लाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारा नियम और शर्तें होते हैं कि आप अगर हर एप्लीकेशंस का अलग अलग कि आप इतने दिन के अंदर अगर आप करना चाहते हैं रिकवर तो कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, तो डेट नहीं बदलना चाहिए। अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी अगर सीखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।